जंग के साए में बातचीत, अमेरिका ईरान फिर आमने सामने, ओमान में होगी अहम बैठक। जंग के माहौल के बीच अब बातचीत की तैयारी हो गई है। अमेरिका और ईरान एक बार फिर से आमने सामने बैठने जा रहा है। दोनों देशों के बीच होने वाली अहम बैठक अब ओमान की राजधानी मस्कत में होगी। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित बातचीत टूटने के कगार पर पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों देश बातचीत ही नहीं करेंगे, लेकिन अब हालात बदले हैं और दोनों पक्ष फिर से बातचीत की मेज पर आने को तैयार हो गए हैं। ब्रिटेन के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये अहम बैठक शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कत में होगी। पहले इस बातचीत को तुर्की में कराने की योजना थी, लेकिन बाद में जगह बदल दी गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुद इस बैठक की पुष्टि की है। उन्होंने बुधवार देर रात कहा कि अमेरिका के साथ होने वाली परमाणु बातचीत अब मस्कत में होगी। उन्होंने बताया कि ये बैठक शुक्रवार सुबह होगी और इसके लिए ओमान सरकार का धन्यवाद भी किया। अमेरिका की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बातचीत होगी और ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब पूरे इलाके में तनाव काफी ज्यादा है। अमेरिका ने वहां अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी है और ईरान को चेतावनी भी दी है और अगर बातचीत नाकामयाब रही तो आगे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। और इससे पहले बुधवार को हालात ऐसे बन गए थे कि बातचीत पूरी तरीके से टूट सकती थी। ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि वो अपनी मिसाइलें या इलाके से जुड़े दूसरे मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं करेगा। तो वहीं अमेरिका चाहता है कि बातचीत में और भी मुद्दे शामिल किए जाएं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उनका देश बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कुछ जरूरी शर्तों के साथ। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत के साथ कोई ठोस नतीजा निकलना है तो अहम मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। मार्को रूबियो ने ईरान की मिसाइलें, हथियारबंद गुटों को समर्थन, परमाणु कार्यक्रम और अपने ही लोगों के साथ किए जा रहे व्यवहार का जिक्र किया। जब ईरान के रुख को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सख्त लहजे में जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता को बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए। इसके बाद अरब और मुस्लिम देशों ने अमेरिका से अपील की कि बातचीत का रास्ता बंद न किया जाए और इसी के बाद दोनों देश फिर से बातचीत के लिए राजी हो गए। वहीं ईरान का साफ कहना है कि बातचीत सिर्फ उसके परमाणु कार्यक्रम तक ही सीमित रहेगी। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम किसी भी तरह से युद्ध के लिए नहीं है। वो अपने देश में यूरेनियम संवर्धन का अधिकार बनाए रखना चाहते हैं और यूरेनियम को बाहर भेजने से इनकार करता है। रूस का कहना है कि उसने यूरेनियम को अपने यहाँ रखने का प्रस्ताव अभी भी खुला रखा है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।